अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद मुर्तजा। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने कहां तक पढ़ा था? लेसन नंबर 3, डार्क रिवर एंड गोल्डन लाइट। हमने पढ़ा था ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास। आगे चलते हैं चिन अप। ओके, हैव यू गॉट द पेज? चिन अप हैरी, हैरी हिम्मत करो, हैरी बहादुर बनो। तो चिन अप का मतलब बी ब्रेव भी होता है, बी हैप्पी भी होता है, खुश हो जाओ या बहादुर बनो। हैरी सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, उसकी बीवी ने कहा हैरी बहादुर बनो या हैरी खुश हो जाओ। इट्स टू लेट, अब काफी देर हो चुकी है। We've come over 60 million miles, हम 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। We've किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? We have, very well done. We've come over 60 million miles, हम 60 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। तो बेटा इसको देखो, सेटिस्फाइड, ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फाइड क्या है? ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में हो तो फिर क्या करते हैं? स्टार्ट वाला जो सेंटेंस होता है मीन्स के रिपोर्टेड स्पीच, वो भी इन्वर्टेड कामास के अंदर आ जाती है, और बाद वाला एक सेंटेंस हो तो वो भी सारे किस में आ जाते हैं? इन्वर्टेड कामास के अंदर। तो ये अपने घर से रिटन फॉर्म में करके आएंगे। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर, बच्चे अपने पीले बालों के साथ। येलो हेयर मीन जर्द बाल या पीले बालों के साथ। हॉलर्ड, हॉलर्ड होता है चीखो पुकार करना, शाउट करना, येल करना, यानी कि ये येलो हेयर। हॉलर्ड मीन शाउटेड या येल्ड, ठीक है। हॉलर्ड का सिनोनिम क्या होता है? शाउटेड या येल, चीखो पुकार करना, चीखना। बच्चे अपने पीले बालों के साथ चीखो पुकार कर रहे थे। एट द डीप, डीप का मतलब यहां है वसीओ अरीज। डीप का ट्रांसलेशन क्या करोगे बेटा जी? वसीओ अरीज। डोम कहते हैं मेहराबी छत को। ऑफ द मर्चेंट स्काई, मरीखी आसमान की। बच्चे मरीखी आसमान की वसीओ अरीज मेहराबी छत पर अपने पीले बालों के साथ आहो बका कर रहे थे या चीखो पुकार कर रहे थे। ठीक हो गया। देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। बट द रेसिंग हिज, सिवाय तेज हवा की सनसनाहट के। रेसिंग हिज ऑफ विंड, तेज हवा की सनसनाहट के। थ्रू द स्टिफ ग्रास, अकड़ी हुई घास में से। स्टिफ कहते हैं हार्ड को, टफ को, अकड़ी हुई घास। स्टिफ ग्रास में अकड़ी हुई घास। कोई जवाब सुनाई नहीं दिया सिवाय अकड़ी हुई घास में से गुजरती हुई तेज हवा की सनसनाहट के। He picked up the luggage in his cold hands. उसने अपने ठंडे हाथों में सामान को उठाया। लगेज में सामान। Here we go, he said. आओ हम चलते हैं। Here we go, आओ हम चलते हैं। He said, उसने कहा। A man, एक ऐसे आदमी की तरह, standing on the edge of a sea, जो कि समुंदर के किनारे पर खड़ा हो, ready to wait, पानी में से चलकर गुजरने के लिए तैयार। वेट कहते हैं स्प्लैश अबाउट, स्प्लैश अबाउट, पानी में से चलकर गुजरना। एंड बी ड्राउंड, और डूबने के लिए तैयार। आओ हम चलते हैं, उसने कहा, एक ऐसे आदमी की तरह जो समुंदर के किनारे पर खड़ा हो और पानी में से चलकर गुजरने और डूबने के लिए तैयार। They walked into town, वो चलकर कस्बे में गए या शहर में गए। Their names were Bittring, Harry, उनके नाम थे Bittring, Harry, his wife Cora, उसकी बीवी कोरा, Dane, Laura and David। तो टोटल कितने फैमिली मेंबर्स थे? 5। बेटी इसमें बेटी कौन सी है? लॉरा जो है, शी इज अ डॉटर, बाकी बेटे हैं। उनके नाम बिटरिंग हैरी, उसकी बीवी कोरा, डेन, लॉरा एंड डेविड थे। दे बिल्ड अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटी सफेद झोंपड़ी बनाई या कुटिया बनाई। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहां अच्छी तरह से नाश्ता किया। बट द फियर वॉज नेवर गॉन,
लेकिन उनका खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। इट ले विद मिस्टर एंड मिसेस बिट्रिंग, ये मिस्टर और मिसेस बिट्रिंग के साथ रहा। अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह। अनबिडन होता है बिन बुलाया मेहमान, अनबिडन, अनइनवाइटेड, अनवेलकम्ड, ये सिनोनिम पेपर में आया होगा ये वाला अनबिडन का। तो अनबिडन का सिनोनिम क्या होता है बेटा जी? अनइनवाइटेड और अनवेलकम्ड, बिन बुलाया मेहमान। एट एवरी मिडनाइट टॉक, जो हर आधी रात को उनसे बातें किया करता था। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, ये डॉन न्यूज़पेपर नहीं होता, डॉन न्यूज़पेपर होता। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डॉन, अर्ली इन द मॉर्निंग। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह उन्हें जगा देता था। अवेकनिंग नहीं क्या होता बेटे जी? अवेकनिंग जगा देता था। कहते हैं कि ये, लेकिन उनका खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। ये मिस्टर और मिसेस बिट्रिंग के साथ एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह रहा, जो हर आधी रात को उनसे बातें किया करता था और हर सुबह उन्हें जगा देता था। बेटा आसान सा पैराग्राफ है, लेकिन उनके नाम हैरी बिट्रिंग, उसकी बीवी कोरा, डेल, लोरा और डेविड थे। उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अच्छी तरह से नाश्ता किया। ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, क्या पढ़ते हैं इसको? हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? ब्रेकफास्ट। प्रैक्टिस विद मी, ब्रेकफास्ट। अच्छी तरह से नाश्ता किया, लेकिन उनका खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। ये मिस्टर और मिसेस बिट्रिंग के साथ तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह रहा, जो हर आधी रात को उनसे बातें किया करता था और हर सुबह उन्हें, अरे बोलो यार, जगा देता था। ये ट्रांसलेशन के लिए है, करके आइएगा। नीचे वाला भी, नीचे अब जो पढ़ने लगे ये पंक्चुएशन में भी आ सकता है, ट्रांसलेशन के लिए भी। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, मैं अपने आप को एक नमक के टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ। ही सेड, उसने कहा, इन अ माउंटेन स्ट्रीम, जो कि एक पहाड़ी नदी में, माउंटेन पहाड़ी, स्ट्रीम में नदी, ब्रूक, स्ट्रीम का सिनोनिम क्या होता है? ब्रूक। जो पहाड़ी नदी में बीइंग वॉश्ड अवे, घुलता जा रहा हो। उसने कहा, मैं अपने आप को एक नमक के कलम की तरह महसूस करता हूं, जो पहाड़ी नदी में घुलता जा रहा हो। वी डोंट बिलोंग हियर, हमारा ताल्लुक यहां से नहीं है। वी आर अर्थ पीपल, वीर अर्थ पीपल, वीर किसका कनेक्शन होता है भाई? वी आर अर्थ पीपल, वीर अर्थ पीपल, हम जमीन के लोग हैं। दिस इज मार्स, और ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शंस, और ये मरीख के लोगों के लिए बना हुआ है। फॉर हेवंस सेक, हेवन सेक मीन फॉर गॉड सेक, खुदा के लिए, खुदा के लिए कोरा। लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम्स, और घर जाने के लिए टिकटें खरीदते हैं। ठीक हो गया। तो हैरी वॉज नॉट कंफर्टेबल एट मार्स, ही वांटेड टू कम बैक टू द अर्थ। अच्छा बेटा, अब ना इसकी पंक्चुएशन देखें। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ खड़ा हुआ है? रिपोर्टिंग स्पीच को ढूंढना होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहाँ है? ही सेड। जब रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में हो तो व्हाट इज द रूल? फर्स्ट सेंटेंस विल बी एन इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद सेकंड सेंटेंस एक हो, दो हो, जितने भी हो, वो किस में चले जाएंगे? कोटेशन मार्क्स में या इन्वर्टेड। तो वी विल बी सेफ हियर, तो हम यहाँ महफूज होंगे। एक दिन एटम बम जमीन को मजा चखाएगा, तबाह कर देगा, और हम यहाँ महफूज होंगे। तो हैरी कहता है सेफ एंड इनसेन, हाँ महफूज और पागल होंगे। इनसेन मीन क्रेजी, मैड, ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक, क्रेजी और मैड। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपने घर से ये लिख कर आना ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। नॉनसेंस, बेहुदा बात, लघु बात। ठीक है, नॉनसेंस मीन फोली, फुलिशनेस, बेहुदा बात,
मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा या दरीचों से बाहर देखा। दरीचा का मतलब खिड़की ही होता है। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा। वी क्लीन डिसेंट पीपल, हम बड़े साफ सुथरे और मुहज्जब लोग हैं, डिसेंट हैं, सिविलाइज्ड हैं। He looked at his children, उसने अपने बच्चों को देखा, यानी कि वो अपने बच्चों को देखकर मुखातिब हुआ। All dead cities, तमाम उजड़े हुए शहर, तमाम पुराने शहर, मुर्दा शहर, have some kind of ghosts in them, उनमें एक किस्म के भूत होते हैं। तमाम उजड़े हुए शहरों में किसी ना किसी किस्म के भूत होते हैं। मेमोरीज आई मीन, मेरा मतलब है कि यादें होती हैं। तमाम पुराने शहरों में कुछ ना कुछ यादें होती हैं। आप कोई भी पुरानी बिल्डिंग देखोगे जो कई साल पुरानी हो, तो जब आप वहां जाते हो तो आपके अंदर इमेजिनेशंस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप लाहौर का किला देखते हो तो वहां जिस चीज को भी देखते हो आपके जहन में एक इमेज बन जाता है, अच्छा यहाँ लोग खड़े होंगे, यहाँ किंग बैठता होगा, दिस एंड दैट। तो इस वजह से कह रहे हैं कि तमाम पुराने शहरों में एक किस्म के भूत प्रीत होते हैं, मेरा मतलब है कि यादें होती हैं। He stared at the hills, उसने पहाड़ियों को घूरा। Stared mean gazed, घूरना। You see a staircase, तुम एक सीढ़ी को देखते हो। सीढ़ी, staircase mean ladder, सीढ़ी। तुम एक सीढ़ी को देखते हो and you wonder, और आप सोचते हो, हैरान होते हो, what the Martians looked like climbing it, कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते हो। आप एक सीढ़ी को देखते हो और आप सोचते हो कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। You see the Martian paintings, आप मरीखी तस्वीर को देखते हो, पेंटिंग्स को देखते हो, and you wonder, और आप सोचते हो what the painter was like, कि मुसव्विर किस किस्म का होगा। आप मरीखी तस्वीर को देखते हो और आप सोचते हो कि मुसव्विर किस किस्म का होगा। यू मेक अ लिटिल गोस्ट, घोस्ट नहीं होता, इट्स गोस्ट, फैंटम, डीमन। यू मेक अ लिटिल गोस्ट इन योर माइंड, तो आप अपने जहन में एक छोटा सा भूत बना लेते हो, और मेमोरी एक याद बना लेते हो। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये फितरी बात है, नेचुरल है। इमेजिनेशन, तखय्युलात का आना, तखय्युलात का आना ये एक फितरी बात है। He stopped, वो चुप हो गया, वो बोलते बोलते चुप हो गया। You haven't, haven't किसका कंट्रैक्शन होता है? Have not का। You haven't been prowling up those ruins, तुम इन खंडरात में, ruins mean खंडरात, तुम इन खंडरात में चोरी छुपे फिरते तो नहीं रहे हो। प्रोलिंग होता है चोरी छुपे फिरना, रोमिंग करना। प्रोलिंग का सिनोनिम क्या होता है? ROAMING, रोमिंग। रूइंस कहते हैं खंडरात को, तो रूइंस का सिनोनिम क्या होता है? रिमेन्स या डेब्री। क्या पढ़ते हैं इसको? ये डेब्रिस नहीं होता, डेब्री, डेब्री और डेब्री, ऐसे नहीं पढ़ते, डेब्री और डेब्री। अच्छा जी, ये किसका सिनोनिम बताया मैंने आपको? वेरी वेल डन, रूइंस का, खंडरात का। तो बेटा सिंपल सा पैराग्राफ है, बेहुदा बात। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा, हम साफ सुथरे और मुहज्जब लोग हैं। वो अपने बच्चों को देखकर मुखातिब हुआ। तमाम पुराने शहरों में एक किस्म के भूत प्रीत होते हैं, मेरा मतलब है कि यादें होती हैं। उसने पहाड़ियों को घूरा। तुम एक सीढ़ी को देखते हो और हैरान होते हो कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते होंगे। तुम मरीखी तस्वीर को देखते हो और हैरान होते हो कि मुसव्विर किस किस्म का होगा। तुम अपने जहन में एक छोटा सा भूत बना लेते हो, मेरा मतलब है कि एक याद बना लेते हो। तो ये एक फितरी बात है, तखय्युलात का। वो बोलते बोलते चुप हो गया। तुम चोरी छुपे इन खंडरात में फिरते तो नहीं रहे हो। हैव यू, क्या तुम फिरते रहे हो? तो हैव यू का को कौन सा क्वेश्चन कहा जाता है? इसको हैव यू। वेरी नाइस, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग और टैग क्वेश्चन। ठीक है, यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन दोज रूइंस, हैव यू, डिडंट यू, डजंट यू। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जो बड़ी स्टेटमेंट के साथ टैग कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग और टैग क्वेश्चन। बट इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस पैराग्राफ?
तो इसको अपने घर से लिख कर आइएगा। नो पापा नहीं पापा, डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। सी दैट, ये सारी आपने पंक्चुएशन करना है इसकी, ठीक है। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो तुम इनसे दूर ही रहना, तुम इन खंडरात से दूर ही रहना। पास द जैम, जैम मीन्स डिफिकल्ट टाइम, मुश्किल वक्त, मुश्किल वक्त जो तुम गुजारो, जो तुम जैसे मुश्किल वक्त गुजरता है इसको बस गुजारो। जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड, लिटिल डेविड ने भी, छोटे डेविड ने भी यही बात की। आई बेट, मैं शर्त लगाता हूं, मुझे यकीन है। आई बेट मीन आई एम श्योर, आई एम सर्टेन, मुझे यकीन है। समथिंग हैपन्स, कोई ना कोई वाकया रूनुमा होगा। अब देखो बेटा, सेट लिटिल डेविड, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, दरमियान में आ गई, तो सी जस्ट द सेम, ये भी इन्वर्टेड कामास के अंदर। आई बेट समथिंग हैपन्स, ये भी इन्वर्टेड कामास में चला जाएगा, कोटेशन मार्क लगा देंगे। समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को कोई वाकया रूनुमा हुआ। अब देखेंगे डेविड के बाद क्या लगा हुआ है, कामा। कामा के बाद का रूल क्या है कि सेकंड रिपोर्टिंग स्पीच का पहला लेटर क्या होगा, छोटा होगा ना, तो आई आया होगा, तो आई को क्या करें, आई हमेशा कैपिटल होगा। आई विल ऑलवेज बी इन अ कैपिटल फॉर्म, जैसे सेंटेंस के शुरू में हो, दरमियान में अकेला लिखा जाएगा, उसको हम कैपिटल लिखते हैं। आई को हमेशा क्या लिखते हैं, कैपिटल, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट, लॉरा आबादी में से या बस्ती में से लड़खड़ाते हुए आई। स्टम्बल्ड इंपॉर्टेंट सिनोनिम में पेपर में आया होगा। स्टम्बल्ड का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, स्टैगर्ड। क्या होता है बेटे जी, पढ़ो ना, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड या लूज वंस बैलेंस, लूज वंस बैलेंस, ठीक है। स्टम्बल्ड का सिनोनिम क्या है बेटा जी, स्टैगर्ड और लूज वंस बैलेंस, तवाज़ुन खो देना। लॉरा आबादी में से लड़खड़ाते हुए आई। क्राइंग, वो चिल्ला रही थी, वो रो रही थी। शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑनटू द पोर्च, वो अंधाधुंध दौड़ते हुए ड्योढ़ी में आई। वो अंधाधुंध दौड़ते हुए, डैश्ड होता है रन, रेस, दौड़ना, ब्लाइंडली मीन अंधाधुंध, पोर्च कहते हैं ड्योढ़ी को। ड्योढ़ी मीन एंट्रेंस ऑफ अ होम, किसी भी घर का जो एंट्रेंस होता है, जहां से दाखिल होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पोर्च। स्पीच का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, जब आप स्पीच स्टार्ट करते हो तो उसको भी पोर्च कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है किसी भी स्पीच का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्च। तो यहां उर्दू में ड्योढ़ी। अच्छा बेटा, ड्योढ़ी, ठीक हो गया, ड्योढ़ी, ड्योढ़ी, ठीक हो गया बेटा, उर्दू में ड्योढ़ी कहा जाता है। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, आगे देखें, इसकी भी पंक्चुएशन देखनी है आपने। मदर फादर द वॉर अर्थ शी सॉफ्ट, माँ बाप जमीन जंग, यानी कि अम्मी अबू जमीन पर जंग छिड़ गई है। हु गेव द न्यूज ऑफ वॉर ऑन द अर्थ, हु गेव द न्यूज ऑफ वॉर ऑन द अर्थ, जमीन पर जंग की खबर किसने दी थी, लॉरा ने। वेरी वेल डन, लॉरा ने आके बताया था ना कि जमीन पे जंग छिड़ गई। माँ बाप जमीन जंग, शी सॉफ्ट, वो सिसकियां भर रही थी। और रेडियो फ्लैश जस्ट केम, रेडियो पर अभी अभी एक खबर आई है। फ्लैश कहते हैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मुख्तसर मगर अहम खबर। रेडियो पर अभी अभी एक अहम खबर आई है, एटम बम्स हिट न्यूयॉर्क, एटम बम्स न्यूयॉर्क पर गिरे हैं। एटम बम कहां गिरे हैं? ओके, विच वाज द सिटी दैट वाज अटैक्ड बाय द एटम बम्स? न्यूयॉर्क पे एटम बम गिरे थे, एमसीक्यूज में आता पेपर में। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, तमाम खलाई रॉकेट तबाह हो गए हैं। ब्लोन अप मीन एक्सप्लोड हो जाना, फट जाना, तबाह हो जाना। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, अब मरीख पर कभी भी रॉकेट्स नहीं आएंगे। ठीक हो गया? कौन बता रहा है? नोरा की बता रही है। ओ हैरी, ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, माँ अपने खामन और बेटी को लिपट गई। हेल्ड ऑन टू मीन हग करना, हग्ड। हेल्ड ऑन टू का सिनोनिम क्या होगा? हग्ड। आर यू श्योर लॉरा, लॉरा क्या तुम्हें यकीन है? आस्क्ड द फादर क्वाइटली, बाप ने आहिस्ता से पूछा, क्या लॉरा तुम्हें यकीन है? लॉरा वेप्ट, लॉरा रोने लगी।
we're stranded on Mars forever and ever. हम मरीख पर हमेशा हमेशा के लिए फंस गए हैं. Stranded मीन फंस जाना, isolated हो जाना, isolate हो जाना. We are stranded मीन we are isolated, यानी कि हम मरीख पर हमेशा हमेशा के लिए मुसीबत में फंस गए हैं. जी ये भी पंक्चुएशन करनी है. अब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन की, और से सुनिएगा. फॉर लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड, सिर्फ हवा की तेज आवाज थी या हवा की साइन साइन थी. इन द लेट आफ्टरनून, ढलती सफेद में, ढलती सफेद में काफी देर तक वहां तेज हवा की साइन थी या तेज हवा की आवाज थी. बेटा समझ रहा है तो पूछ लीजिएगा यार. अलोन थॉट बिटरिंग, तन्हा बिटरिंग ने सोचा. ओनली 1,000 ऑफ अस हियर, हम में से सिर्फ 1000 लोग यहाँ हैं. हाउ मेनी पीपल वेंट टू द मार्स? 1000 पीपल. नो वे बैक, नो वे, वापसी का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं. स्वेट पोर्ड आउट, पसीना फूट पड़ा, बहने लगा. पोर्ड मीन गश्ड आउट, फ्लो करना, बहना. गश्ड आउट, GUSHED, गश्ड आउट. या क्या सिनोनिम होता है बेटा जी? GUSHED, गश्ड आउट. स्वेट मीन परस्पिरेशन, पसीना. Sweat poured out from his face and his hands and his body. उसके जिस्म से, उसके हाथों से और उसके चेहरे से पसीना फूट पड़ा, पसीना बहने लगा. He was drenched, वो भीग गया, वो शराबूर हो गया. In the hotness of his fear, अपने खौफ की तपिश में, अपने खौफ की हिद्दत में वो शराबूर हो गया, यानी कि खौफ से उसको पसीने आ रहे हैं. He wanted to strike Laura, वो लारा को पीटना चाहता था, मारना चाहता था. Cried, वो चिल्लाना चाहता था. No, you're lying, नहीं तुम झूठ बोल रही हो. The rockets will come back, रॉकेट्स जरूर वापस आएंगे. Instead, इसकी बजाय, यानी कि मारने की बजाय, he stroked Laura's head against him and said, उसने लॉरा के सर को अपने सीने से लगा लिया और कहा. स्ट्रोक का मतलब होता है सहलाना, लाइट टच को बोलते हैं, प्यार से छूना, लाइट टच. इसका सिनोनिम क्या होता है? लाइट टच, स्ट्रोक का. अच्छा, इसकी बजाय यानी कि मारने की बजाय उसने लॉरा के सर को अपने सीने से लगाया और कहा, द रॉकेट्स विल गेट थ्रू समडे, रॉकेट्स किसी ना किसी दिन वापस आ जाएंगे. गेट थ्रू का मतलब होता है कंटेक्ट करना, कंटेक्ट. ठीक हो गया? या कम आना. बेटा ठीक है. तो ढलती, मैं इसको एक दफा फिर बता देता हूं. ढलती सफेद में काफी देर तक वहां हवा की तेज आवाज थी. तन्हा बिटरिंग ने सोचा, हम में से सिर्फ 1000 लोग यहाँ मौजूद हैं. वापसी का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं. पसीना उसके जिस्म से, उसके हाथों से, उसके चेहरे से फूटने लगा. वो अपने खौफ की तपिश में डूब गया, शराबूर हो गया. वो लारा को मारना चाहता था, वो चिल्लाना चाहता था, नहीं तुम झूठ बोलती हो, रॉकेट्स लाजमी आएंगे. इसकी बजाय यानी कि मारने की बजाय उसने लारा के सर को अपने सीने से लगाया और कहा, रॉकेट्स एक ना एक दिन जरूर रास्ता कायम कर लेंगे. तो बेटा ये ट्रांसलेशन लिख कर आनी है इसका. बेटा थोड़ा सा आगे पढ़ लेते, टाइम तो नहीं लगता, बस थोड़ा सा बेटा आगे पंक्चुएशन ही है, ट्रांसलेशन तो याद नहीं करनी आप लोगों ने. फादर व्हाट विल वी डू, अब्बा जान हम क्या करेंगे. गो अबाउट आवर बिजनेस ऑफ कोर्स, यकीनन हम अपना काम करेंगे. रेस क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, हम फसलें उगाएंगे और बच्चों की देखभाल करेंगे. ये नहीं कहना हम फसलें उगाएंगे और बच्चे उगाएंगे, ठीक है. तो रेस क्रॉप्स, हम फसलें उगाएंगे और बच्चों की देखभाल करेंगे. वेट, इंतजार करेंगे. कीप थिंग्स गोइंग, हम अपना काम करते रहेंगे. अंटिल द वॉर एंड्स, जब तक के जंग खत्म नहीं हो जाती. एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट दोबारा वापस नहीं आ जाते. द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑनटू द पोर्च, दो लड़कों ने ड्योरी से बाहर कदम रखा. हाँ जी, ये पंक्चुएशन घर से करके आइएगा. चिल्ड्रन, बच्चों, ही सेड, उसने कहा,
सिटिंग देयर, वहां बैठे हुए, लुकिंग बियॉन्ड देम, और उनसे दूर देखते हुए, वहां बैठे हुए उनसे दूर देखते हुए उसने कहा, बच्चों, आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई किसका कंट्रैक्शन है? ठीक है ना, तो आई हैव का जो कंट्रैक्शन होता है, आई हैव का वो क्या होता है? आई से क्या पढ़ते हैं? आई। कंट्रैक्शन में हम वैसे पढ़ चुके हैं, वैसे देख लें आप लोग, आई। ठीक है बेटा, अब ये ही सेड, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। इससे पहले क्या है? चिल्ड्रन, दैट विल बी इन इन्वर्टेड कामास। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी किसमें चला जाएगा? इन्वर्टेड कामास के। वी नो, दे सेड, उन्होंने कहा, हम जानते हैं। ही लुक्ड विद डिसमे एट देयर हाउस। बस बेटा लास्ट थोड़ा सा रहता है। ही लुक्ड विद डिसमे एट देयर हाउस। उसने अपने घर को मायूसी से देखा। घर कौन सा? वो जो अर्थ सेटलमेंट्स मरीज पे बनी हुई थी, जहाँ जमीन के लोग रहा करते थे, तो ही इज टॉकिंग अबाउट दोज हाउसेस। तो उसने अपने घर को मायूसी से देखा। डिसमे मीन डिजेक्शन। इवन द हाउस, यहाँ तक के घर भी, द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने इसके साथ भी कुछ कर दी है। हवा, जो तेज हवा चल रही थी, उसने घर को भी नुकसान पहुंचाया है। द एयर्स burned it, the airs, airs किसका कंट्रैक्शन है? हाँ जी, एयर। एयर इज या एयर हैज? एयर हैज। हैज क्यों लगाया हमने? क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म है, तो हैज का कंट्रैक्शन होगा। The airs burned it, हवा ने इसे जला दिया है। The fog at night, रात को धुंध होती है। The boards, तख्ते, all warmed out of shape, तमाम मुड़कर बदशकल हो गए हैं। बोर्ड्स में तख्ते, वार्ड आउट होता है डिफॉर्म हो जाना, डिसफिगर्ड हो जाना, बदशकल हो जाना। इट्स नॉट एन अर्थ मैन्स हाउस एनीमोर। अब ये मजीद किसी जमीनी आदमी का घर नहीं है। इसकी पंक्चुएशन देखिएगा। ओह योर इमेजिनेशन, ओह तुम्हारे तखय्युलात। ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने अपना कोट और टाई, उसने अपना कोट पहना। कोट ऑन का मतलब होता है पहनना, वेयर, एंड टाई, उसने अपना कोट पहना और टाई बांधी। आई एम गोइंग इन टू टाउन, मैं कस्बे में जाने लगा हूं। वीव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ करना होगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा। इसमें जो है ना, वीव गॉट टू डू, वीव वी हैव गॉट टू डू, हैव गॉट टू इज इक्वल टू हैव टू। ठीक है बेटा, ये जो हैव गॉट है, इट इज इक्वल टू हैव। आई हैव गॉट अ बुक, मेरे पास एक किताब है, या आई हैव अ बुक, एक ही बात। आई हैव गॉट अ बुक और आई हैव अ बुक, सेम मीनिंग्स। इज इट क्लियर? हैव गॉट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव, एंड हैव कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव गॉट। आई हैव गॉट मनी, आई हैव मनी। तो लेट्स सी ना फॉर द डे। चलो बेटा, ये अब ट्रांसलेशन के 3 पैराग्राफ्स हैं आपके। ठीक है, देयर नेम्स वर बिटरिंग, ये वाला, नॉनसेंस वाला, फॉर लॉन्ग टाइम, ये 3 ट्रांसलेशन पैराग्राफ। बाकी आपने घर से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इट्स ओके। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेसन? बेटा कुछ पूछना हो? ओके, चलो।